हेलो हेलो, राधे राधे। भक्ति ज्योतिष आध्यात्म में आपका स्वागत करती हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजर नंदिनी। आज मार्गशीर्ष की अमावस्या है। यह अब साल की आखिरी अमावस्या है, इसलिए इसे बहुत अच्छे से मनाइए। मार्गशीर्ष अमावस्या 12 दिसंबर 2023 मंगलवार को है और इसे पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए छोटे छोटे उपाय आप करके इस बहुमती अमावस्या से लाभ उठा सकते हैं। इसे बहुमती अमावस्या भी कहा जाता है क्योंकि मंगलवार को पड़ने के कारण इसे बहुमती अमावस्या भी नाम दिया गया है। जब कोई अमावस्या मंगलवार के दिन आती है तो उसे बहुमती अमावस्या कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि बहुमती अमावस्या में पितरों का बहुत महत्व है। पितरों की जिसको पितृ दोष है उन्हें यह छोटे छोटे उपाय करके अपने पितृ दोष की शांति करनी चाहिए। मान्यता है कि बहुमती अमावस्या पर पितरों और हनुमान जी की पूजा उपाय करने से मंगल दोष पितृ दोष दूर होते हैं। जिसकी पत्रिका में यह दोष है तो उसे यह कार्य करना चाहिए। साथ ही घर में सुख बरकत बनी रहती है। जिन लोगों को मांगलिक दोष के कारण विवाह में रुकावट आ रही है वह मार्गशीर्ष माह की बहुमती अमावस्या पर कुछ विशेष उपाय कर इस समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। जिसको मंगल दोष है, जिसे मांगलिक कहा जाता है, इसे मार्गशीर्ष अमावस्या को मंगलवार को है, इसलिए मंगल दोष के निवारण के लिए इसे बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर किसी के विवाह में देरी हो रही है या जिसका विवाह नहीं जोड़ रहा है तो उन्हें मंगल ग्रह के बीज मंत्र क्राम क्रीम क्रूम सहसो भूमाय नमः का 108 बार जप करें और इससे जुड़ी वस्तुएं जैसे स्वर्ण, गुड़, घी, लाल मसूर की दाल, कस्तूरी, केसर, लाल वस्त्र, मूंगा, तांबे के बर्तन निर्धनों को दान करें। इन चीज़ों में से आपकी जो सामर्थ्य है वो कोई भी चीज़ आप दान कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारी ही चीज़ें आपको दान करनी है। पितृ को तृप्ति करेगा ये उपाय। मार्गशीर्ष अमावस्या में त्रिपिंडी श्राद्ध करने से भी 3 पीढ़ियों की पितृ तृप्त हो जाते हैं या शांत होते हैं। साथ ही पितृदोष से छुटकारा मिलता है। त्रिपिंडी श्राद्ध करने से पूर्वज प्रसन्न होकर घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहने का आपको आशीर्वाद देते हैं। आपकी तरक्की की राह में अगर बाधा आ रही है तो मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन आप जल में तिल डालकर स्नान करें। इसके बाद उन्हें पितरों को तर्पण दे देवता और यह माँ की पूजा करें। यह पितरों के बहुत बड़े मंत्री माने जाते हैं, इसलिए इनकी पूजा हमें करनी चाहिए। इस दिन पितृ सूक्त का पाठ करें। ये उपाय आपकी तरक्की में राह में आ रही परेशानियों का अंत करेगा। पवित्र नदियों में स्नान करें। अगर आप स्नान नहीं कर सकते हैं नदियों पे तो गंगा जल डाल के भी कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। इस बार यह तिथि मंगलवार को पड़ने से बजरंग बली की भी पूजा की जाएंगी, इसलिए सुबह उठकर पवित्र नदी में स्नान करें। भगवान सूर्य को जल अर्घ्य दे ध्यान करें। जल में तिल जरूर प्रवाहित करें। साथ ही गायत्री मंत्र का भी जाप करें। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। पितरों को जल अर्पण दें। धार्मिक मान्यता के अनुसार अमावस्या तिथि को स्नान के बाद पितरों को जल तर्पण देना चाहिए। पितरों का स्मरण करके हाथ में कुशा पवित्र धारण करते हैं, फिर काले तिल और जल से पितरों के लिए तर्पण करते हैं। ऐसा करने से नारद पितर खुश होते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं। ज्योतिष आचार्य के मुताबिक पितृदोष मुक्ति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध अब मार्गशीर्ष अमावस्या पर त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसका विधि पूर्वक करने से 3 पीढ़ियों की पितृ खुश होते हैं। इसका अच्छा आपको आशीर्वाद मिलता है। आपके कामों में जो बाधाएं आ रही है या बीमारी हो रहती है, इससे आपको सुख शांति और समृद्धि मिलती है। पंचबली कर्म कराएं। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन आप पितरों को प्रसन्न करने के लिए पंचबली कर्म भी कर सकते हैं। इसमें पितरों के लिए भोजन बनाते हैं और फिर उसे गाय, कौवा, कुत्ते, देव आदि को अर्पित करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पंचजली कर्म करने से भोजन पितरों को प्राप्त होता है। वे खुश होकर वर्षों को आशीर्वाद देते हैं, इसलिए हमें ये छोटे छोटे कर्म करने चाहिए। अर्मद देवी की पूजा करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष अमावस्या को स्नान करने के बाद पितरों के देवता यरमा की पूजा जरूर करनी चाहिए। उस
दौरान पितृ सूक्त का पाठ करें। इससे आपको पितृ प्रसन्न होंगे। पितृ कवच भी आता है, पितृ चालीसा भी आती है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं, या गीता के कोई 11वें अध्याय या 7वें अध्याय का आप पाठ भी कर सकते हैं। जरूर करें। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि के दिन स्नान करने के बाद पितरों को जल तर्पण जरूर करना चाहिए। इसके लिए पितरों को याद करते हुए हाथ में कुशा की पवित्र धारण करें। इसके बाद काले तिल और जल से पितरों के लिए तर्पण करें। ऐसा करने से व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों का आशीर्वाद इस तरह प्रसन्न होंगे। पितृ भूमति या मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं। इसके बाद दान दक्षिणा देवे। जरूरतमंद को अपनी क्षमता अनुसार अन्न वस्त्रों का दान करें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, जिससे व्यक्ति के कार्यों में किसी प्रकार की भी बाधा नहीं आती। साथ ही आप इस दिन पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत आदि भी कर सकते हैं, लेकिन व्रत करना जरूरी नहीं है। लेकिन आपको इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन संध्या के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जरूर जलाएं, और दीपक जलाने से भी पितरों की कृपा प्राप्त होती है। पितृ अमावस्या के कुछ नियम है। अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान जरूर करें, या फिर अपने नहाने के पानी में आप गंगा जल भी डाल सकते हैं। ये बहुत अच्छा माना जाता है। अमावस्या के दिन सुबह के समय उठकर स्नान आदि करने के बाद आपको हनुमान जी का पाठ, हनुमान चालीसा और उन्हें लड्डू का भोग जरूर लगाएं। यदि आप पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो हनुमान जी के 12 नाम या उनके बीज मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। अब पूजा करते समय हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दिया जरूर जलाएं। इससे वे जल्दी प्रसन्न होते हैं। और घर में पूजा करने के अलावा आप मंदिर जाएं, अन्न का दान करें। अन्नदान को हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा पुण्य माना जाता है। सब दानों में अन्नदान सबसे बड़ा महत्व है। यदि इस कार्य को अमावस्या के दिन किया जाए तो और भी ज़्यादा शुभ होता है। इस दिन शनिदेव को तेल का दान जरूर करें। साथ ही आप काली उड़द, लोहा भी दान कर सकते हैं, क्योंकि मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन शनिदेव की भी पूजा की जाती है। पितृदोष दूर होता है। ऐसे में शनिदेव को इस दिन सरसों के तेल में काले तिल मिलाकर उन्हें अर्पित करना चाहिए। और भगवान विष्णु को पितरों के देवता माना जाता है, इसलिए हमें पितरों को शांत करने के लिए, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए, पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए विष्णु भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। ऐसे करने से पितरों का तो आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा ही, साथ ही विष्णु लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान विष्णु पेड़ पीपल का वृक्ष में पाए जाते हैं। पितरों के नाम से आपको फलदार छायादार वृक्ष नीम, पीपल, आंवला, तुलसी का पौधा लगाएं। इससे पितरों को शांति मिलती है। अमावस्या के दिन जल में दूध, काला तिल, अक्षत, फूल, मिश्री मिलाकर दोपहर के समय पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं। इसे चढ़े हुए जल को नेत्र से लगाएं। इस दौरान पितृदेव नमः बोले। साथ ही शाम के समय पीपल पर दीप प्रज्वलित करें। इससे आपके पितृ जल्दी आप पर खुश होते हैं और पितृदोष से आपको छुटकारा मिलता है। शुक्र उदय होने के साथ साथ विवाह कार्य भी शुरू हो चुके हैं कि ऐसे में किसी जरूरतमंद और गरीब कन्या के विवाह में भी आप मदद कर सकते हैं। इससे पितृ खुश होते हैं। साथ ही पितृ दोष से भी शांति होने लगती है। क्योंकि अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह अन्य वीडियो पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल